नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। धुरंधर के बाद में अननोन गनमैन को लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रेरणा मिल गई है, कुछ ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल गई है और उसकी वजह से अननोन गनमैन जो है वो चारों तरफ धड़ाधड़ धूमधाम किए जा रहे हैं। ना केवल पाकिस्तान में कर रहे, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। और अभी एक मियाँ पकड़े गए, आपको पता होगा, शब्बीर अहमद लोन। तो अब ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आईएसआई ने जब पाया कि साहब बांग्लादेश में एक यूनुस मियाँ के रूप में उनके पास में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने आईएसआई के ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर दिया और आईएसआई के बहुत सारे एजेंट्स उन्होंने भेज दिए। कहाँ? ढाका में। और बांग्लादेश से उन्होंने जिहादी तंजीमों को ऑपरेट करना और अपने नए मॉड्यूल बनाना आरंभ कर दिया। उसी के लिए ये मियाँ शब्बीर अहमद लोन, जो कि कश्मीरी हैं, नाम से पता ही चल रहा होगा आपको, तो शब्बीर अहमद लोन जो है उनको वहाँ भेज दिया गया। अब शब्बीर अहमद लोन जो है वो बांग्लादेश में एक्टिव हो गए। बांग्लादेश में एक्टिव होकर उधर पश्चिम बंगाल से उन्होंने संपर्क साध के और धड़ाधड़ जिहादियों की भर्ती और जिहादियों की ट्रेनिंग और आगे की प्लानिंग बनाना आरम्भ कर दिया। चलिए, ये चलता रहा। लेकिन आप ये देखें कि ये जो धुरंधर स्टाइल है ना, उस धुरंधर स्टाइल में आपको संभवतः ज्ञात नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के बहुत सारे धुरंधर जो है वो बांग्लादेश में है। जितने पाकिस्तान में उसके 3-4 गुने मान लीजिए वो बांग्लादेश में है। और बहुत आसान भी है, क्योंकि भाषा एक ही है, खाली थोड़ा सा डायलेक्ट चेंज है। वहाँ का डायलेक्ट सीख लेते हैं, आराम से वहाँ चले जाते हैं और भेष बदल के रहने लगते हैं। तो साहब ऐसे ही एक धुरंधर ने शब्बीर अहमद लोन के साथ संपर्क किया या उसके संपर्क में आए और उस संपर्क में आके शब्बीर अहमद लोन को कहा कि भाई शब्बीर भाई, यहाँ एक बहुत बड़ा टारगेट है, आप ज़रा आ जाओ इधर बॉर्डर के पास में। शब्बीर भाई ने पूछा क्या टारगेट है? कहे नहीं साहब, यहाँ एक बहुत बड़ा टारगेट है और हम जो है वो पूरी कलकत्ते में तबाही मचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो लोग हैं हमारे पास वो इधर रहते हैं, वो ढाका नहीं आना चाहते, तो आपको इधर आ जाना चाहिए। तो शब्बीर अहमद लोन साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो उनको बॉर्डर के पास एक गांव में बुलाया गया और शब्बीर अहमद लोन को वहाँ से अगवा कर लिया गया। देख लो आप, ये धुरंधर वाली जो बीमारी है ना, ये बहुत फैल गई है। वहाँ से उनको अगवा कर लिया और अगवा करके साहब तो उनको ले आए भारत में। भारत में फिर उनकी अच्छी खासी खातिर हुई और उनसे सारे जितने भी उनके सूत्र संपर्क सर कुछ खंगाले गए और उस खंगाले का परिणाम ये हुआ कि लगभग 125 स्लीपर सेल्स जिहादी वगैरह जो है वो पकड़ाए गए भारत में। और 125 के अलावा बांग्लादेश में भी बहुत सारे जो है वो आइडेंटिफाई हो गए। तो जब तक यूनुस मियाँ की सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से सुना है कि अब उनका भी इंतज़ाम पक्का किया जा रहा है और वो सारे के सारे अब भागने की फिराक में है कि किस तरह से हम पाकिस्तान भाग जाए। नहीं तो बांग्लादेश में जो सरकार आई है वो बिल्कुल जिहादियों को, ख़ास तौर से जो जमाती है उनको बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो उनका कहीं कल्याण ना हो जाए। तो वो अब कोशिश में है कि किसी तरह से भागे और भारत जो है या तो बांग्लादेश सरकार के ज़रिए और या फिर डायरेक्टली। अननोन गनमैन का तो आपको पता ही है, अननोन गनमैन कैसे ऑपरेट करता है। इधर अननोन गनमैन जो है वो फिर जब इनको ले आया यहाँ पे, उनकी खातिर तवज्जो हो गई, सारी चीज़ें निकल गई, तो फिर इनको दिल्ली में पकड़ा गया। जी, दिल्ली में इनको गिरफ्तार करके और आपने देखा है कि इनको रिमांड में ले लिया गया है। ये खबर 2 दिन पहले आई। तो ये शब्बीर अहमद लोन जो है ये बांग्लादेशी धुरंधर के शिकार हो गए। लेकिन साहब शिकार जो है वो और नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में लगातार शिकार हो ही जा रहे हैं, कंप्लीट शिकार हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा शिकार क्या? मसूद अजहर का भाई, मसूद अजहर का बड़ा भाई वो शिकार हो गया अननोन गनमैन का। लोग कह रहे हैं कि साहब उसकी शक्ल मसूद अजहर से बहुत मिलती है और शायद निशाने पे तो मसूद अजहर था,
लेकिन ये सामने आ गया तो इसको मसूद अजहर समझ के इसको निपटा दिया गया। अब बता रहे हैं कि आज उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुझे तो वैसे इसमें सख्त आपत्ति है कि ये जितने भी टेररिस्ट वगैरह है ना, इनको सुपुर्दे खाक नहीं, इनको सुपुर्दे आग किया जाना चाहिए, सुपुर्दे आतिश किया जाना चाहिए। कम से कम भारत में तो ये कर ही सकते हैं, पाकिस्तान में तो हम उम्मीद नहीं रखते ऐसी, लेकिन कम से कम भारत में ये अवश्य कर देना चाहिए। क्योंकि जितनी भी हमारी तंजीमें हैं या मजहबी तंजीमें हैं, दारुल उलूम जैसे हैं, या फिर आपके जो बरेलवी वाले हैं वो हैं, और तरह तरह के और जो दावत इस्लाम वाले जो तंजीमें हैं, वो सब कहती हैं जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, आप हुर्रियत वालों से भी पूछ लीजिए, जब पहले हुर्रियत वाले थे या उसके पहले JKLF वाले थे, जिनसे भी पूछ लीजिए, जब भी कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता था तो वो तुरंत अपने हाथ झाड़ देते थे और कहते थे कि भाई दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता और दहशत गर्द का भी कोई मजहब नहीं होता। तो जब दहशत गर्द का कोई मजहब नहीं होता तो फिर दहशत गर्द को भैया अग्नि संस्कार करो ना, उसको सुपुर्दे आग करो, उसको सुपुर्दे आतिश करो, और उसके लिए हमारी पवित्र भारत भूमि में ये आपकी 6 गज़ की ज़मीन जो है वो क्यों ख़राब करते हो? कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। इसलिए आज बताया जा रहा है कि वो मसूद अज़हर के बड़े भाई साहब जो है उनको लाया जा रहा है बहावलपुर, और बहावलपुर में उनको सुपुर्दे किया जाएगा उसी मस्जिद में जहाँ पर भारत ने बॉम्ब डाला था सीधे। तो उस मरकज़ में वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो ये तो साहब मसूद अज़हर साहब का हो गया। वैसे मसूद अज़हर साहब के एक और निकट सहयोगी थे, तो उनका भी कार्यक्रम अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था। मसूद अज़हर के ऊपर जो है वो ख़ास तौर से मुझे लगता है कि ये मेहरबान हैं हमारे जितने भी अननोन गनमैन हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास उसकी खबर है पूरी। और भी एक जो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो भी इन्हीं से संबंधित था, और इन्हीं से संबंधित था, यानी कि ये जो इसकी जो जैश नहीं, इसकी जो जैश मोहम्मद वाले मसूद अज़हर वाले, तो जैश मोहम्मद का ही एक कोई बिलाल अखून था, वो कहीं बलूचिस्तान में घूम रहा था। तो वो बलूचिस्तान में घूमते घूमते उनकी भी पकड़ाई हो गई साहब। बलूचिस्तान में उनकी जब घबराई हो गई तो वो बिलाल अखून नाम के साहब थे, बिलाल अखून नाम के साहब को वहाँ निपटा दिया गया। और ये अब धुरंधर वाला जो केस जो था वो खाली भारत का नहीं हो रहा, भारत का एक और आप ये समझिए कि एक जनाब थे वो मुरीदके में वही मुरीदके जो धुरंधर में जिसका क्लाइमैक्स शूट किया गया, उसी मुरीदके में नमाज के वक्त में एक बिलाल आरिफ सल्फ़ी साहब थे, वो LET के कमांडर थे। वो LET के कमांडर को उनको वहाँ मुरीदके में निपटा दिया गया। तो LET भी और JEM भी, इनका सबका मामला इधर चल रहा था। एक जनाब थे वो ये बता रहे हैं कि बिलाल अखून जो थे, वैसे तो इनको बताया गया कि हरकतुल मुजाहिदीन के थे, लेकिन हरकतुल मुजाहिदीन भी आजकल ऐसा बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद के साथ मिलकर ही काम कर रही है। तो भाई किसी को छोड़ेंगे ये लोग क्या? ऊपर से अफ़गानिस्तान वालों ने और काम कर लिया। अफ़गानिस्तान वाले जो हैं उन्होंने भी अपने धुरंधर छोड़ दिए ऐसा लगता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले काबुल में एक अस्पताल के ऊपर, जी हाँ, एक वो नशे से मुक्ति दिलाने वाला जो एक अस्पताल था, डी एडिक्शन सेंटर बोलते हैं उसको, उस डी एडिक्शन सेंटर के ऊपर पाकिस्तान के एक जांबाज पायलट ने बम बरसाए और उसमें 300-400 लोग करीब मारे गए। उनका नाम था जनाब हुसैन इकबाल, स्क्वाड्रन लीडर थे शायद, हुसैन इकबाल। उनके मुझे रैंक तो नहीं पता, जो दिख रहा है उससे तो स्क्वाड्रन लीडर लग रहे। तो स्क्वाड्रन लीडर हुसैन इकबाल साहब के पॉश कॉलोनी लाहौर के फैसल टाउन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी अब अफ़गानिस्तान वालों ने भी भारत से सीख ले ली है और वो भी इनके भाई लोगों को निपटा रहे हैं। उसके अलावा कोई मुफ्ती आबिद अली थे, उनको मर्दान में यानी KP में, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में जो मर्दान नाम की जगह है,
वहाँ पर वो मुफ्ती आबिद अली को भी जहन्नुम पहुँचा दिया गया। ये हो क्या रहा है? ये जो धुरंधर से प्रेरित लोग हैं वो अब बेचारे पाकिस्तान को, बेचारे मुजाहिदीन को, इनको अब जीने ही नहीं देंगे क्या? क्या इनका हक नहीं है? क्या इन लोगों को अब नहीं जाना चाहिए? UNHCR में, यूनाइटेड नेशंस में इनको नहीं जाना चाहिए? जिनीवा में इनको ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास नहीं जाना चाहिए? UNHRC में, और UNHRC में जाके जो इनके राइट्स हैं, जो इनके अधिकार हैं, आतंक फैलाने का जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, क्या उसके लिए इनको ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाकर अपील नहीं करनी चाहिए? बहुत ही बुरा हो रहा है। ये जो अननोन गनमैन है, ये हमारे आतंकवादियों के, हमारे भाईजान लोगों के, हमारे मुजाहिदीन के जो नैसर्गिक मूलभूत अधिकार हैं उनका बहुत बुरी तरह से हनन कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इनकी पैरवी करनी चाहिए? क्या हमें इनकी हिमायत में खड़े होना चाहिए? हम बताइए, कमेंट्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।